और जनाब, चूंकि गैस का क्राइसिस आपके सामने है, गैस की कीमतें तो बढ़ी रही हैं, साथ साथ गैस की अवेलेबिलिटी भी जो है उसके ऊपर भी बड़े संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए जनाब, क्योंकि अवेलेबिलिटी है नहीं, गैस है नहीं। जो मुल्की ज़खायर हैं वो चूंकि ठंड आ गई है तो उनका प्रेशर कम है। जो LNG इंपोर्ट होनी थी वो वक्त पे हो नहीं सकी, जिसकी वजह से LNG के लिए भी क्राइसिस का सामना है। और इन तमाम क्राइसिस के सूरत हाल में मसला ये दरपेश है कि गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है और गैस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग हो रही है। और गैस की लोड शेडिंग कुछ इलाकों में 12 घंटे, कुछ इलाकों में 18 घंटे और कुछ इलाकों में 2-2 दिन तक गैस अवेलेबल नहीं है। और ये बात सिर्फ सुई सदर्न या सुई नॉर्दर्न की नहीं है, कराची से लेकर पेशावर तक एक जैसे हालात हैं। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए कहा है कि जनाब, उन्होंने गैस की सूरत हाल पे कहा है कि इसका फौरी तौर पे क्राइसिस का जो है वो सद्देबाब किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी कराची को उनका गैस का ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। मुराद अली शाह साहब का कहना है कि जी सूबे में गैस की लोड शेडिंग गैर कानूनी है। आइन के तहत पहले सिंध को गैस फराम करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कादरपुर के गैस फील्ड और दीगर गैस फील्ड तकरीबन मुल्क की ज़रूरियात का 70% पूरा कर रही हैं। साथ ही पाकिस्तान में उनका यह भी कहना था कि 68% गैस सिर्फ सिंध से निकलती है। वजीर आजम कानून पर अमल दरामद को मुमकिन बनाए। दूसरी जानिब वजीर आजम ने गैस की कमी के बाद सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हुकाम से ब्रीफिंग ली है, जिसमें बहरान की वजूहात जानने की कोशिश की है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा साहब। आजिज धामरा साहब को हम ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आजिज साहब, मुझे बताइएगा कि पहले तो गैस के क्राइसिस के हवाले से इस वक्त सिचुएशन है क्या, कराची को कितनी गैस मिलनी चाहिए थी, कितनी मिल रही है? आपने बड़े अहम इशू पे ये बात की है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कराची का मामला नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची से लेके पेशावर तक जो है वो बुरहान ही बुरहान है गैस का, और पूरे सूबे में। और वो सूबा, हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं कि जो सूबा वो बिजली पैदा करे या गैस पैदा करे, वो जारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वो पूरे मुल्क की जो जरूरियात हैं उसको वो पूरा करते हैं। मगर आईनी तौर पर जो सूबा सबसे ज्यादा गैस प्रोवाइड करता है, उस सूबा जो एक मेहमान नवाज सूबा है, उसकी मेहमान नवाजी पे ज़र्ब लगी हुई है। और आपने भी इंट्रो में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो अगर अच्छा नाश्ता भी करना चाहिए ये, मगर बच्चों को हम अच्छा नाश्ता करा के स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता सुबह सवेरे किसी मरीज को हॉस्पिटल जाना है तो वो मरीज जो है वो नाश्ते से महरूम होता है। मेहमानों को दावत देना तो अभी हमने छोड़ ही दिया। पहले हम घर से रुजू करते हैं कि गैस अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद मेहमान अगर आ भी जाए तो बड़ी परेशानी होती है। साहब, ये तो चले, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है और अभी फिलहाल तो मेहमानों को अवॉइड ही करना चाहिए, ये भी चले, एक अच्छी बात है क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कोरोना फैला हुआ है। लेकिन गैस का क्राइसिस रियल है और अभी जनवरी का पूरा महीना पड़ा हुआ है। जनवरी के महीने में भी सुनने में आया था कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कि जनवरी में कुछ हालात इंप्रूव होने की तवक्को है? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि अभी स्कूल बंद हैं, वो अपनी जगह पे है, मगर ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, ये कंटिन्यू इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि जो गैस के बहरान कम होने के जो इम्कानात हैं वो तो नहीं होंगे, उससे ज्यादा मजीद बहरान होगा, क्योंकि आपने कहा कि वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है। वो तमाम मामला जिसका नोटिस लिया गया है वो मजीद बहरानों की शिक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने खत लिखा है, इससे पहले भी CCI के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर भी ये बातें चीख चीख कर कही गई। और खासतौर पर NLG का जो आपने अभी जिक्र छेड़ा, NLG पे सबसे ज्यादा स्टांस था PTI का कि वो चोर है, उस पर रेफरेंस दाखिल की जाए मादी की हुकूमतें। मगर अब जो मुआहदे हो रहे हैं वो ज्यादा महंगे तौर पर हो रहे हैं, क्योंकि लोग पूरे रीजन में और बाहर भी, बाहरी मुल्कों में भी इस वक्त इस सीजन में गैस की शदीद कमी होती है और जो रेट होते हैं वो बड़े हाई होते हैं। जी बिल्कुल, इंप्रूव हुआ है स्लोप। जनवरी के जो ठेके गए थे उनमें भी तकरीबन 40% का स्लोप आया, फरवरी में 24% का स्लोप है, जो कि बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी रीजन जो है वो स्पॉट बाइंग कर रहा है। लेकिन अगर आप LNG के हवाले से बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी पे बड़ी क्लियर तनकीद आती है, और मेरे ख्याल में बड़ी ड्यू तनकीद आती है कि वो 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन थी जो बननी थी, जिसके बाद जो कि सिंध हुकूमत ने उसका अप्रूवल नहीं दिया। शुरू में 1.5 साल तक वो काम उसमें शुरू नहीं हो सका और अब फाइनली अप्रूवल आया तो काम हुआ है। वो 1.5 साल का क्रेडिट तो बहरहाल हुकूमत आपको ही देगी। देखिए, पहली बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट का एक मजबूत मौक़िफ़ ये था कि वो सूबा जो खुद गैस प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल गैस, आप खुद ही अपने ऑर्डर के तहत, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उस सूबे को महरूम करें कि वो NLG जो महंगी गैस आ रही है उस पर आप रोक दे पॉलिसी के वो उसके अवाम जो है वो महंगी गैस NLG इस्तेमाल करें, और नेचुरल गैस जो प्रोवाइड कर रहा है जो सूबा, उसकी गैस आप लेके जाएं कहीं और। मैंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है
किसी भी सूबे में अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है तो वो पूरे मुल्क का हक होता है उसमें, मगर जो पैदा करता है उसको आप जो पैदा करता है डेफिनेटली पहला हक उस सूबे का है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। इस बारे में बात होनी भी चाहिए। कानून अगर मौजूद है तो कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आजिज धामरा साहब मौजूद थे, बात कर रहे थे हम गैस क्राइसिस के हवाले से। गैस का क्राइसिस आजिज धामरा साहब के मुताबिक जनवरी में भी बढ़ेगा, और रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं, हालात भी यही बता रहे हैं।